बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। ये वो चैनल है, ठीक है जी, जो आपको बिल्कुल 100% खबर दे रहा है, जिसके सबूत 630 से ज़्यादा मेरे व्लॉग हैं और हर खबर और हर वार्निंग जनाब जो तो दस दें 100% वो होता है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये पाकिस्तान मजबूत बनाओ प्रोग्राम है, ठीक है जी। ये वो चैनल है कि जहाँ पर पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की जाती है, तो आप इसको जनाब बिल्कुल अपना किरदार अदा कीजिए। थामनेल है जी, रियासत के मौकल पीरनी के जैन भाग गए, अब चीखें, अब आगे क्या होगा। थोड़ा सा मैं लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। दोस्त कहते हैं तुम फ़ौरन क्यों नहीं करते। मैं कहा जी फ़ौरन यार मैं ये करूँ कि जो हमारे दोस्त हैं जनाब वो महीने तो बाद उनको गल दस रहे होंगे, तो मैं तो ऑलरेडी आप यानी जो हम मुझे सुनते हैं, जो फॉलो करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, इसके साथ साथ टिकटॉक पर, तो वो इस चीज़ के गवाह हैं कि जनाब ये जो कुछ हुआ है, मैं तो कब से ये कह रहा हूँ कि चीज़ों की गुंजाइश निश्ता, और मैंने जनाब पाकिस्तान के नौजवानों को भी मना किया था। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ही पता लगा है कि कुछ यानी मेरे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने यूथिया वायरस बड़ी जनाब जोर ना लाए थे सी, और मेरी इतला और मेरे यानी मना करने के बावजूद वो नहीं रुके, तो वो मेरा हाल है हुण जनाब कानून का सामना जोड़ा है वो कर रहे हैं। तो हुण सारी गल अब टाइम लगेगा ये मामला, और क्योंकि इस दफ़ा जो मामला है, ठीक है जी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था और आपको ये मैंने यानी बताया था कि पूरी रियासत पाकिस्तान जो है वो डिटरमेंट है कि पाकिस्तान में अब फितना फतूर निश्ता जो सिस्टम चल रहा है इसने चलना है, चाहे किसी को चंगा लगता है चाहे किसी को नहीं लगता, ठीक है। रियासत को दस्तूर के मुताबिक चलना है, ठीक है जी, और लेके जाना है उसी तरफ। तो डेफिनेटली उसके लिए आप को जो 75 ईयर्स का जो कुछ इस रियासत के नाल पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने जो 1958 से शुरू हुआ और ये 2020-22 तक जो कौमी मुजरिम इस कल्ट के पीछे थे, ठीक है जी, मुख्तलिफ कल्ट थे ना कि कौमी मुजरिम तो यानी कानून जो तोड़ रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, वो कब से हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान पहली दफ़ा हिस्ट्री में यानी सही ट्रैक के ऊपर आई कि चलें मुल्क को सही ट्रैक के ऊपर लेके जाएं, कुछ कौम का सोचा जाए, कुछ कौम को रिलीफ दिया जाए और स्टेप बाय स्टेप जो है वो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए। और काफ़ी चीज़ें कानून के मुताबिक हुई हैं। अभी आप अगर आप जैसे पार्लियामेंट के रोल को माना गया है तमाम अदारों की तरफ से, मास वाय चंद यूथने हैं जिन्होंने जनाब पसूड़ी पाने की कोशिश नाकाम की, उसमें वो नाकाम हुई हैं। तो आप देखें कि पूरी रियासत का ये यूथापा वायरस को निकाल के, तो आप देखें कि कंसेंसस है कि मुल्क को पार्लियामेंट के थ्रू चलाना है, ठीक है जी। जो भी मामलात होने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने हैं और रियासत के मफाद में होने हैं और यानी पार्लियामेंट को यानी लेकर चलना है। तो ज़ाहिर गल है चीज़ां खान साहब या जरा जितना फतूरी टोला है वो उसके हक में तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, बल्कि दुनिया में शायद या पाकिस्तान पहला बंदा मैं ऐसा कि जिसने 2.25 साल पहले ये व्लॉग्स यानी उस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने अपने विधान से, मेरा एक अपना ख्याल है, देखिए मैं ना तो कोई मेरे मैशत हूँ ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है जी, मैं अपने हिस्से का एक काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मुल्क के लिए यानी जो यानी मेरे माइंड में आता है, जो मेरे विधान में आता है, ठीक है जी, वो चीज़ें मैं यानी आप तक ईमानतन मतलब शेयर कर देता हूँ। तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी, कि इससे पहले वो चीज़ें आपको नहीं बताई। अच्छा, अब वो सारे मामलात तो हैं डेफिनेटली। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब बीबी पीर ये जो है पिंकी पीरनी साहबा जब ये लेकर इन्होंने ऐलान किया है और लेकर ये डीचो तक पहुंच चुकी हैं, तो मैंने एक व्लॉग भी किया था और उसके साथ साथ मैंने एक शॉर्ट भी किया था कि जी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ते अमीन अली गंडापुर बहुत सारे फानिया भी लैके उत्ते पहुँच गए तो की होएगा। तो मैंने आपको यही कहा था कि कुछ भी नहीं होना, ठीक है, इन्होंने तितर बितर हो जाना, एक स्प्रे बजना, ये लार्वे हैं, ठीक है जी। मैंने एक छोटा सा कॉलम भी लिखा था बहुत अर्सा पहले कि ये कोई पोलिटिकल वर्कर नहीं, ये लार्वे हैं, लार्वे जिसे स्प्रे बजता है तो वो
6 मार जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर सारे उठाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ, बल्कि बहुत अरसे पहले मैं आपको, यानी विजदान वहद चैनल है जिसे सबसे पहले आपको ये कहा कि फितना फतूर की गुंजाइश से निश्ता। अब रियासत ने बिल्कुल एक ठान ली है कि आर ही होना है या पार वाला कोई चक्कर नहीं है, कि ये होके रहना है कि अब इस फितने फतूर को जड़ से करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, इतना जो मुकाबला होया है ना, मैं समझदा वां कि रियासत के जो मौकल हैं उन्हों का जनाब पिंकी पीने के जोड़े जिन सन, ठीक है जी, बकौल बहुत सारे यूथियाँ थे, उन्होंने भी मुझे बताया है। और मैं एक दो जो हमारे साफ़ी सीनियर है मैं उनको भी सुन रहा था कि बिशरा बीबी साहबा ने ये कहा MNA और MPs को कि जी 1000 बंदा ले आओ तो 10,000 मौकल मैं नाल भेजांगी, ठीक है जी। अब चलो उन्होंने दी मान लेंदे बार कहा जी जो रियासत के मौकल सन वो डाटे निकले, ठीक है जी। फिर उन्होंने फिर दे मार तो 4.5 जो होया है, यानी वो चीज़ यानी आपके सामने। खैर मुझे कोई हैरत नहीं है। अब मसला ये है कि शायद आपको याद होगा, मैं तो बार बार रियासत पाकिस्तान के जो मजबूत लोग हैं उनकी खिदमत में रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जनाब तो आउट ऑफ द वे भी जाके यानी कुछ मामलात करने पड़ते हैं, तो आपको ये मामलात करने हैं, ठीक है जी। और आपको इस फितने फतूर को जो बार बार मना करने के बावजूद कौमी मुजरमों ने इसको प्रमोट किया, तो आज देखो जनाब किया जा रहा है, खमियाजा भुगता जा रहा है। तो अब जनाब ऐसे है कि पिंकी पीरनी की जो जितनी भी स्ट्रेटजी थी वो इसलिए नाकाम हुई है कि देखो ना, वो कमांडर तो नहीं है, वो खातून है, वाजबी सी पढ़ी लिखी हैं, उनके पास ना दीन का इल्म है। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा वजदान मैनू पता, जेडे मोकल मेरे में मैनू दस दें। उसके बाद ये जो मोकल वाला चक्कर है सारे, ये भी काम पूरा सूरा ही है। वो मेरा एक व्लॉग है ना, पिछले साल नवंबर में मैंने किया था 2023 में, हावर मोनिका का बाउंसर। अच्छा, उनको और नाल मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ कि आप उसको सुने तो मौजूदा हालात में रिलेट करें। तो अब ये देखिए कि यानी हमारी किस्मत कि कौन जनाब आके इंतजार पा रहा है और कौन लीड कर रहा है। भाई सिंपल इज डैट, जी करप्शन की है, ठीक है, वो पैसे यही कहते थे ना खान साहब, मियाँ साहब आनू के चीख दे क्यों जी, तलाशी दो या पैसे वापस करो तो जान छुड़ाओ। तो यही बात है भी, जो करप्शन आपने की है वो पैसे वापस करो, ठीक है। इसी तरह बुशरा बीबी को जो घड़ियाँ चोरी करके बेची हैं, जो ज्वेलरी बेची है चोरी करके, ठीक है जी, वो रियासत पाकिस्तान को वापस करो, अपने ऐसे की सजा भुगतो तो फिर आराम नाल बैठो। यानी बड़ा यानी इसी से जवाब है। अच्छा, अब उसके साथ साथ यानी एक चीज़ है कि मनु तो सारे लगते ने सारे ही आवाज़ उड़न वाले किसी मखसूस वजह नाल ना, क्योंकि कोई ज़ई शऊर आदमी क्या इस किस्म की हरकत ये कर सकता है कि जी असी खान साहब को छुड़ाना है। भाई रियासतें इस तरह रह सकती हैं, ये चीज़ मुमकिन है किसी तरह भी। ज़ाहिर गल जो बंदा मदहोश है, होशो बाहर है, वो यहो जी गल कर सकता है ना। तो वो मैनू तो खैर इधर अली अमीन गंडापुर ने बड़ी खूबसूरती नाल अपनी जान बचाई है और यानी वो भागे हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो तो पहले ही मैं तो आपको 2 साल से ये चीज़ कह रहा हूँ, तो कोई हैरानगी नहीं हुई। और यहाँ पर अलबत्ता ये काम ये हुआ है कि बुशरा बीबी ने जो मतलब ये चीज़ की है कि मैं भी सुन रहा था जो है शौकत यूसुफ जई साहब है मेरे ख्याल में, हाँ जी, वो ये कह रहे थे कि जी ये तो PTI की पॉलिसी नहीं है जिस तरह का ये किया गया था और जिस तरह इंतजार लाया गया। तो अब जनाब सारे ही कह रहे हैं, लोगों के बयान भी आ रहे हैं जी PTI टूट रही है। तो इस साजिश ने तो बहुत पहले आपको कहा कि अगर यही फाशिस्ट रवैया रहता है तो डेफिनेटली रियासत की ताकत के सामने भी फिर ये जेडे ये हो जाए लारवे होंगे वो नहीं खिलोंदे। तो डेफिनेटली इस पार्टी ने तो अब जी रही सही कसर है वो तो उन्हें तितर बितर होना ही होना है। तो अब जनाब ये है कि ये आखिरी इस तरह का चक्कर था। अभी आप अली अमीन गंडापुर को भी देखेंगे, वो भी अपनी लिमिट च होएगा या कोई भी हाई किसी किस्म का एक्ट हो सकता है, ठीक है जी, यानी वरना मेरा ख्याल है कि जो फितना फतूर है वो अपनी मौत आप हमेशा वास्ते मर गए। और जो रियासत के मौकल थे उन्होंने पीरनी के मौकलों को नप के जनाब उन्होंने ठीक कीमा किया है। तो अब जो पीरनी साहब हैं जनाब वो पनाहगाह में यानी भाग गई हैं, ठीक है जी। तो रियासत ने भी बड़ा ज़बरदस्त हाथ किया है, अगर फाड़ लेंदे तो मामला कुछ और होना सी, लेकिन ये ठीक हो गया कि जी पिंकी पीरनी जो है ना वो भाग गई है। तो ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि कोई काबिल एहतराम है या इन्होंने एहतराम के नाल इन्हों का
ذکر کیا جائے. ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچائیں گے وہ کسی طرح بھی کسی رعایت کے جو ہے مستحق نہیں. ویل ڈن جی پاکستان, ویل ڈن حکومت, اچھا ویل ڈن اسٹیبلشمنٹ, بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. ویل ڈن افواج پاکستان, رینجرز, پولیس اور ہمارے وہ بچے جو ان بلوائیوں کے ہاتھ, ان غداروں کے ہاتھ, ان دہشت گردوں کے ہاتھ جو بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اب ان کے لیے یقین کیجئے کہ بس ایک احترام ہے, الفاظ نہیں ہیں, ایک یعنی بڑے دکھ کی بات بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جی عظمتوں کو یعنی اسلام آپ اس یعنی ریاست کے لیے کھڑے ہوئی اور آپ نے جانیں دی ہیں. تو جناب تمام اداروں کو سلام. اور آخری گل ہے یہ جناب کہ جڑا فتنہ فتور ہے اس دی جڑ تک ہن ریاست پہنچ گئی ہے. ریاست دے جڑے موکل ہیں بہت حافظ صاحب دے بھی تے باقی بھی جڑے موکل ہیں نا وہ جناب ثابت ہویا کہ وہ بہتے ڈاڈے تے ویکھو ہن پیرنی کدوں بازیاب ہوندی ہے, تھوڑا جہا انتظار کر لو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے, بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے, ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجیے. ملیں گے جی اگلے ویڈیو میں.